ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस। उसी तरीके से मतलब क्या क्या एप्लीकेशंस थी, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हमने टेंजेंट नॉर्मल निकाला, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल में डीलिंग किया, डिफरेंशिएशन के हेल्प से हमने मैक्सिमा मिनिमा लगाया, अप्रोक्सीमेशन हट गया है सिलेबस से, रेट मेजर हट गया है, 5 टॉपिक थे उनमें से 3 हमने पढ़े थे। तो इसी तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल होगा, यानी इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज होगा, उसको यूज करके उनकी एप्लीकेशंस में कहाँ-कहाँ यूज होगा। अच्छी बात यह है कि इंटीग्रल में एप्लीकेशंस का यूज सिर्फ एक ही चीज में होता है, एरिया फाइंड करना, ठीक है, जो एप्लीकेशन है इंटीग्रल्स की वो एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड करना, सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। और डिफरेंशिएशन की बात करें एप्लीकेशंस की, तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, 5 एक्सरसाइज अलग अलग थी, पहली रेट मेजर, दूसरी टेंजेंट नॉर्मल, तीसरी मैक्सिमा मिनिमा, फिर अप्रोक्सीमेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो है एरिया, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करके एरिया निकाला होगा, ठीक है, वही है हमारा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन कंसीडर करते हैं, और मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है y is equals to fx, एनी फंक्शन भी आप टेकन y is equals to fx, मेरा फंक्शन लिया है, ये मैंने a पॉइंट लिया एंड हियर आई हैव टेकन b पॉइंट। अब मुझे a से b तक का, मुझे a से d तक का इंटीग्रेशन निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन, सॉरी a से b तक का एरिया निकालना है। सो दिस शेडेड एरिया we will find, हम ये शेडेड एरिया निकालेंगे, हमने शेड किया है, दिस एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड, ठीक है, ये एरिया हम निकालेंगे जो शेड किया है ए से बी तक का। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं बात करता हूं, यहाँ पर हमने एक बहुत ही पतली सी, बहुत ही माइनर सी पतली सी एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर ली है। यहाँ पर हमने क्या करा, एक बहुत ही पतली सी माइनर सी एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर ली है, ठीक है, ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, बहुत ही पतली सी। अब क्यूब कर्व है ये, लेकिन मैंने फिर भी वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ली है, कैसे लिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिए, जबकि है क्या ये मेरा कर्व है, फिर रेक्टेंगुलर कैसे ले ली, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले ली है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ इस तरीके से देता हूँ। अर्थ, हमारी जो अर्थ है उसका शेप बताओ कैसा है, स्फेरिकल, स्फेयर, ये हमारा अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेयर, ठीक है, बॉल टाइप स्फेयर है हमारा। इसका मतलब है मैं अगर अर्थ का बहुत मतलब दूर तक देखूं, तो मुझे मतलब अर्थ है, अर्थ में हम अंदर तो रहते नहीं है, ऊपर सरफेस पे रहते हैं, ये मैं बन गया, मेरे हाथ आ गए, ये हाथ आ गए, पैर ये हो गए, तो मैं अर्थ की सरफेस पर हूँ, और अर्थ की सरफेस जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से राउंड दिखेगी, दिखेगी भाई, अर्थ के ऊपर है, सरफेस पर है, तो हम जब बहुत ज्यादा डायरेक्शन दूर तक देखेंगे तो मुझे कर्व दिखना चाहिए, दिखता है क्या कर्व है, कभी आप खड़े हो सुबह के टाइम में सरफेस पे कभी नहीं दिखता, इसको दिखता है तैमूर को, पता चलता है सर, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं दिखता है एक्चुअली, मतलब नहीं पता चलता, मैं तो अर्थ की सरफेस, अर्थ की सरफेस की बात करूं तो मतलब आसमान के नीचे आ रहा है, आपको तो नीचे आते हुए दिखता, आ रहा है क्या नीचे, जॉइंट है आगे जाके, वही मैं कह रहा हूँ। तो हम क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अर्थ हमारी स्फेयर की शेप में है, लेकिन हम देखते हैं तो फ्लैट दिखता है, जितना आप दूर तक देखोगे ग्राउंड है या कुछ भी, तो आपको फ्लैट दिखेगा, ऐसे कर्व जैसा नहीं दिखेगा। कर्व जैसा कब दिखेगा, जब आप ऊपर थोड़ा सा और उठेंगे, मतलब
और ज्यादा एरिया देखेंगे। अभी आप एक लिमिटेड एरिया देख पाते हैं अपनी आईज से, तो आपको कर्व नहीं दिख सकता। तो आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ज्यादा एरिया कवर होगा, तो आपको तब अर्थ दिखने लगती है, उसका सरफेस दिखने लगता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अर्थ है, अर्थ का आपने छोटा सा एरिया देख रहे हैं, तो आपको छोटा सा एरिया वो फ्लैट दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अगर आप एक छोटा सा एरिया देख रहे हैं, कोई भी कर्व चीज है, बड़ी चीज है, तो उसका आप छोटा सा एरिया देख रहे हैं, तो आपको कैसे दिखेगा? स्ट्रेट दिखेगा। आपको कर्व, उसमें कर्व जो है वो पता ही नहीं चलेगा, कर्व दिखेगा नहीं, आपको क्या दिखेगा? स्ट्रेट दिखेगा, क्योंकि हमने बहुत ही माइनर सा दिया है, बहुत ही माइनर। अगर बड़ा एरिया लेंगे तो आपको कर्व मिलेगा, मतलब इस तरीके से कर्व मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटा सा बिल्कुल माइनर सा एरिया देख लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इनफैक्ट आपको दिखता ही है, उसका एग्जाम्पल अर्थ का ले लिया, क्योंकि अर्थ का हम छोटा एरिया देख पा रहे हैं, ज्यादा एरिया नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें वो स्ट्रेट दिखता है, बिल्कुल पैरेलल लगता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले रखी है, बहुत ही छोटी सी। बहुत ज्यादा छोटी इसलिए है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा? रेक्टेंगुलर लिया है। ये कर्व, लेकिन हमने यहाँ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया है। अब इस स्ट्रिप में हम इस स्ट्रिप की लेंथ और ब्रेथ मेंशन करते हैं, क्योंकि ये जो लेंथ, ये जो है, इसे लेंथ है, तो लेंथ हम किसके रिस्पेक्ट में है? y के रिस्पेक्ट में। तो इसकी लेंथ में y कंसीडर कर लेता हूँ, लेंथ y ले लेता हूँ, ठीक है। अब जो इसकी ब्रेथ है, वो ब्रेथ बहुत ही ज्यादा छोटी है। ज्यादा छोटी वैल्यूज के लिए आपने देखा होगा डेल्टा वर्ड यूज करते हो आप, डेल्टा या dx इस तरीके से यूज करते हो, डेल्टा y dx इस तरीके से यूज करते हैं हम छोटी वैल्यूज के लिए, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यूज के लिए। तो क्योंकि ये x एक्सिस के रेफरेंस में है और बहुत ही छोटा सा है, तो हमने इसे dx लेते हैं, इसे क्या कंसीडर करते हैं? dx। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इस स्ट्रिप का एरिया, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ बाय ब्रेथ x, ये हो गया y dx। कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ y dx। अब हम मानते हैं कि ये जो अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनी है, इसका एरिया y इंटू डी एक्स बना। ये जो पूरा एरिया है इन छोटी छोटी स्ट्रिप से बनकर बना है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसी ही छोटी छोटी स्ट्रिप से मिलकर बना है, और उन सबको हम जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो देन इट विल बी इक्वल्स टू लिमिट a टू b। तो उसका जोड़ने का मतलब वो इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? a से लेकर b तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? a से लेकर b तक। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कराएगी, ये आपको रिप्रेजेंट कराएगी शेडेड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो आपका शेड हो रखा है वो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, जो एरिया है आपका वो शेडेड पोर्शन में आ जाएगा। एरिया की खास बात, आपको यहाँ से जो भी आपका वैल्यू निकल कर आया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट बेटा, जो भी आपका वैल्यू निकल कर आया, जो भी एरिया निकल कर आया, वो एरिया जो है, वो एरिया जो है उसकी खास बात ये होती है कि आप एरिया जो निकाल पाएंगे वो कर्व से लेकर, वो आप कर्व से लेकर कहां तक? एक्सिस तक निकाल पाते हैं। कहां तक निकाल पाते हैं? एक्सिस तक। ध्यान से देखिए, हमें जो एरिया मिल रहा है वो कर्व से एक्सिस तक का निकल रहा है। तो यहाँ पे हम जो भी एरिया फाइंड आउट कर पाते हैं वो एरिया मेरा कर्व से लेकर एक्सिस तक का हुआ, कर्व से लेकर एक्सिस तक का एरिया रिप्रेजेंट करा रहा है। ठीक है, तो अब सेम कंडीशन मान लीजिए कभी क्या होता है कि आपका जो कर्व है वो, उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया कि आपको जो एरिया है वो यहां से लेकर यहां तक निकालना है। मींस वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। अगर मुझे ये एरिया निकालना है, इस बार एरिया कर्व से लेकर कौन सी एक्सिस तक गया है? वाई एक्सिस। कहां पर गया? कर्व से लेकर वाई एक्सिस। तो इस बार जो स्ट्रिप मुझे कंसीडर करनी है वो स्ट्रिप ये आ जाएगी। हाँ, ये स्ट्रिप इधर बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये बना दी। इस स्ट्रिप को, इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए क्या नाम रख दिए? ये स्ट्रिप कैसी है? वर्टिकल। ये हमारा स्ट्रिप कैसी हो गई? वर्टिकल है। और यहाँ पर स्ट्रिप कैसी ली है मैंने? हॉरिजॉन्टल। इधर लिख देते हैं। वेरी गुड। ये हमने कौन सा लिया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसमें डिफाइन करते हैं चीजें। कर्व ले लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स।
कहां से, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो हमारा इनका लेंथ और ब्रेथ डिफाइन करते हैं। इस बार जो लेंथ है काफी बड़ी है इन कंपैरिजन टू ब्रेथ, तो हमने लेंथ हमारी किस, सॉरी उल्टा गलत लिख दिया, एक्स होगा, क्योंकि ये इस तरीके से ना एक्स के रेफरेंस में है, तो ये एक्स हो गया। और ये कितना होगा, dy, कितना होगा dy। तो इस बार शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू कितना, ए से बी और कितना एक्स dy। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पहली एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर दी फर्स्ट एक्सरसाइज। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे समझ आएगा। अगेन देखिए, आप एरिया कहां तक निकाल पाते हैं, कर्व से एक्सिस तक का, चाहे कर्व से एक्स एक्सिस है या कर्व से वाई एक्सिस है, आप एक्सिस तक का एरिया निकाल पाएंगे इस इंटीग्रेशन के फॉर्मेट से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। भाई बाउंडेड तो हो गई होगा, अगर अनबाउंडेड है, फिगर क्लोज नहीं है, तो एरिया कैसे निकाल पाओगे, एरिया लिमिटलेस हो गया, लिमिट ही नहीं हुई, तो एरिया निकाल ही नहीं सकते। तो एरिया कहाँ निकल पाएगा, जहां बाउंडेड फिगर होगी। फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, किनसे बाउंडेड है, बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। कर्व है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू 1, लाइन बोला है बेटा, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 एंड x एक्सिस। उन्होंने बोला इन सब से बाउंडेड होना चाहिए, उसने बोला है इन सब से बाउंडेड होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए रिपीट करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x एंड द लाइंस x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस। तो इन चारों से बाउंडेड होना चाहिए, वो एरिया आपने निकालना है। अब मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इनफैक्ट इसे क्वेश्चन चाहो तो अभी नोट नहीं करना, पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। पैराबोलास के बारे में पढ़ा होगा लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें फिगर बनेंगी, कर्व की फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर का एक मार्क रहेगा, फिगर का एक नंबर है यहाँ पे इस चैप्टर में, तो फिगर बनानी है। इनफैक्ट फिगर नहीं बनेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, तो बिना फिगर के तो चलेगा नहीं, और इसलिए एक नंबर भी है, तो इसके पहले देख लेते हैं फटाफट। आपने पढ़ा हुआ है पैराबोला हम 4 तरीके के बनाते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला 4 तरीके के होते हैं। ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और जो इधर बनेगा वो कैसा होगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस पॉजिटिव है, इसमें जो पेट, इसके पैराबोला के पेट के अंदर जो एक्सिस है वो है x एक्सिस। x एक्सिस कौन सी है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर x पॉजिटिव है। यहाँ पे इसके पेट के अंदर जो एक्सिस जा रही है वो निगेटिव जा रही है, तो x कैसा है, निगेटिव है, ऐसे याद रखते हैं, ठीक। अब दूसरा वो पार्ट जो है, बाकी दो इसमें आ जाएंगे, इसमें यू शेप्ड बनेगा और उसका रिवर्स आ जाएगा, एक ये बना और एक ये बनेगा। अब क्या करा है, इसके कंपैरिजन में इसने एक्सिस चेंज कर ली,
मतलब x की जगह y हो गया, y की जगह x हो गया, तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगेन y एक्सिस कैसी है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, माइनस कितना, 4ay आ जाएगा। ठीक है बेटा, आया समझ में। अब देखिए ये पैराबोलास बन गया Yes, sir. क्योंकि हमें बनाना पड़ेगा इसमें। अगर याद रखना हो, जैसे चारों याद नहीं रखते हैं, याद कैसे रखो, सिर्फ एक को याद रखो, इसे सिर्फ एक को याद रखो कि वाई स्क्वायर इज 4ax की जो शेप बनती है वो सी शेप बनती है, उस सी शेप से बाकी सब बना दोगे। भाई ये सी शेप बना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये पॉजिटिव है, इसका उल्टा नेगेटिव हो गया। अब आप दूसरे पे बनाओगे, एक्सिस चेंज करोगे, तो एक्स और वाई को पोजीशन चेंज कर देना, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मिल जाएगा। तो सिर्फ अगर कंफ्यूजन रहता है जिनको, वो लोग सिर्फ एक याद कर ले, सिर्फ एक ही को याद करो, चारों एक साथ याद मत करो, उसी एक से रेफरेंस लेके आप बना देंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूजन रहता है, याद रहती है चारों तो बहुत अच्छी बात है। इधर का नोट कर लिया होगा, इतनी अच्छी अच्छी फिगर बनाई है मैंने। बोल रहा है, आपको थोड़े सुनाई देगा। वो हेडफोन नहीं लगाते होंगे शायद से। हाँ, तो अब दूसरा बात करते हैं, इलिप्स की बात कर देते हैं। दूसरा फिगर, ये पहला फिगर पैराबोला, दूसरा इलिप्स का बात करते हैं। इलिप्स भी पैराबोला मतलब कर्व आ गया ना, इलिप्स भी बनेंगे। सर्किल, इलिप्स, पैराबोला सब है। अब पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला आपने दो टाइप के पढ़े होंगे, पैराबोला सिर्फ दो टाइप के होते हैं। अरे हाइपरबोला नहीं है। हाँ, एक ये होता है, एक ये बनता है। ठीक है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला, और ये वर्टिकल। ये खड़े में आ गया तो वर्टिकल हो गया, ये सो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल, लंबा लंबा लेटा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसकी इक्वेशन याद है किसी को, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होती है। 1/x square plus 1/y square. ओ ओ Sir, x square by a square plus y square by b square is equal to 1. ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है, ए और बी में कौन बड़ा है, ए बड़ा है इन कंपैरिजन टू। ठीक है, यहाँ पर भी यही रहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बट हियर ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा होता है। ठीक है, बस ये कंडीशन होती है, दोनों में होते दोनों सेम है इलिप्स। अब पॉइंट्स भी डिफाइन कर देते हैं। ये मेरा पॉइंट होता है कितना, a comma 0, this will be minus a comma 0, here 0 comma b, there 0 comma minus b, and यहाँ भी सेम रहेगा, a comma 0 minus a comma 0, 0 comma b, 0 comma minus b। ठीक है, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस पता होगा, बड़ी वाली एक्सेस मेजर एक्सेस 2a है, यहाँ पे ये माइनर एक्सेस हो गई, ये 2b है। ठीक है, सर्किल का तो सभी को पता ही होगा। सर्किल की दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है जनरल, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर या ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, ये वाला सर्किल कहीं भी बनता है और उसका सेंटर कितना होता है, h कॉमा के, रेडियस तो r है, और इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन होता है। तो ये वाला सर्किल तो फिक्स होता है, इसका सेंटर ओरिजिन होता है इस तरीके। ठीक है, और ये कहीं भी बन सकता है। ये हमारा सर्किल आ गया, और कुछ बचा।
चलो बाकी हम आगे बताएंगे, पहले इतना पढ़ लेते हैं, इसे नोट कर लो फटाफट। हाँ बेटा, आप देखिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। कौन से वाले से मैच कर रहा है? ये हमारा पैराबोला है ऑब्वियसली, वाई स्क्वायर। बताइए कौन सा वाला शेप बनेगा पैराबोला का? पहला वाला। सी वाला, सी शेप्ड बनेगा। पहला वाला जो था हमारा सी शेप। कोशिश करना जितना अच्छा मैं बना रहा हूँ उतना अच्छा बनाने का, लेकिन मेरे यहाँ तो ड्राइंग का जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया बनाता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल्स टू पैराबोला बना दिया। अब उन्होंने कहा x इज इक्वल्स टू 1, ये लाइंस इन्होंने बोला लाइन, ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 1 मेरे को लाइन बनानी है। आपको काफी बार मैंने बताया है x इज इक्वल्स टू 1 दैट विल बी पैरेलल टू द y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू 1 जो x इज इक्वल्स टू a ये फॉर्मेट होते हैं लाइंस के, वो किसके पैरेलल होते हैं? y एक्सिस के, उल्टा होता है, ठीक है। और अगर y में होगा तो वो किसके पैरेलल होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। तो अब इन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ कहीं ले लेते हैं। ध्यान रहे रफ फिगर बनती है, ये फेयर नहीं बनती है, ये रफ फिगर बनती है। रफ इसलिए बनती है, पैराबोला मैं प्लॉट ही नहीं कर सकता प्रॉपर, नहीं सिखाया गया आपको पैराबोला की प्रॉपर कर्व है। कर्व की तो सर्किल को छोड़ के बाकी कोई कर्व आपको प्लॉट करना सिखाया ही नहीं गया है, कोई कर्व प्लॉट करते ही नहीं है, तो ये रफ फिगर बनती है सारी। अगर सर्किल भी आए ना तो बस गोल बना देना, कंपास वगैरह की ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनने का रेडियस 2 का सर्किल, ये हो गया रेडियस 2 का सर्किल, बात खत्म। रफ फिगर होना चाहिए लेकिन फिगर होना चाहिए, ठीक है। तो और ये भी नहीं कि कोऑर्डिनेट जमेट वो ग्राफ पेपर पे बैठ के बना रहे हैं, जरूरी नहीं है ग्राफ पेपर पे बनाओ, क्वेश्चन के साइड में बना दो, क्वेश्चन के नीचे बना दो, ग्राफ पेपर पे मत बनाओ। ग्राफ पेपर पे सिर्फ एक ही चैप्टर के क्वेश्चन जाएंगे, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, बाकी कोई नहीं बनता है। तो फिलहाल x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4, कुछ डिस्टेंस पे x इज इक्वल्स टू 4 बन जाएगी। ऑब्वियसली पहला वाला 1 लिया है मैंने और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा वाला पोर्शन हमारा बना। उन्हें कहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला लाइंस, ये दोनों लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो मैं शेड कर रहा हूं एरिया को, ध्यान से देखिएगा, ये बना वो एरिया। अब क्रॉस चेक कराता हूं, क्या उन्होंने जिनको बोला था उनसे वो बाउंड हो रहा है? इधर देखो बेटा, सबसे पहले उन्होंने बोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये देखिए ये जो पैराबोला जा रहा है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर ये बाउंड हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फिर उन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू 1, ये बाउंड करा x इज इक्वल्स टू 1 ने। फिर उन्होंने बोला x इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे उन्होंने बाउंड करा x इज इक्वल्स टू 4 ने। फिर x एक्सिस ये मेरा बाउंड करके x, इन चारों से बाउंडेड हो गया एज पर द क्वेश्चन, इन चारों से बाउंडेड होना चाहिए था, तो ये एरिया मेरा पता लग गया। अब मुझे ये एरिया निकालना है। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था? आप कैसी स्टेप लेंगे बेटा? यहाँ पे देखिए कर्व से कहां पर है, ये ए का काम कर रहा है, ये ए का, ये बी का काम कर रहा है, और कर्व से एक्सिस तक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली, बताइए डायमेंशन इस स्ट्रिप की क्या डायमेंशन ली जाएंगी? यहाँ पर कितना आएगा? dx हो जाएगा, और ये y, देख के पता लग रहा है y बड़ा है dx छोटा है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, ये शेडेड पोर्शन या रिक्वायर्ड एरिया, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका आएगा रिक्वायर्ड एरिया, या फिर आप शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना? y dx, लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 1 से 4 तक। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर 4 तक। अब यहां से जो भी सॉल्व होके वैल्यू निकल के आएगी वो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेगी। तो बिना फिगर के तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कहां से मतलब कौन सा एरिया बन रहा है, कहां से कहां लेना है। हो सकता है ये एरिया बन रहा होता तो उस एरिया में 0 से 1 आ जाता, तो बिना फिगर के आप भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, और बिना फिगर के 1 नंबर आपका कटेगा। फिगर बनाना कंपलसरी है। अब दूसरी चीज, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा? 1 से 4, वही सेम फिगर जो हमने जो वर्किंग की थी, जो लिखना बताया था वही लिखा। अब y का इंटीग्रेशन आप x की रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, y का इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो फिर अब y को चेंज किया जाता है, कहां से? ये रहा कन्वर्जन, हमेशा कर्व से
हमेशा कर्व से, कर्व की इक्वेशन से आप क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन से आप x और y को इंटरचेंज कराएंगे जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी। मुझे यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए है, बताइए y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ? रूट x, कितना? रूट एक्स रूट x आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। आप तो